वेलकम बैक टू द शो। जनरल रिव्यू जस्ट ट्यून इन किया, मैं आपको बता दूं हमारे साथ स्टूडियोज में कुमार सानू जी है। द शो इज हैपनिंग टुमारो, डू नॉट फॉरगेट। अगर आपने अब तक टिकट नहीं ली, व्हाई नॉट मैन, व्हाट आर यू डूइंग? गेट योर टिकट सॉर्टेड राइट अवे। हमारे साथ शो के प्रमोटर्स भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप हमें बताइए प्रमोटर साहब की किस तरह की तैयारियां आपने कर रखी है कुमार सानू के शो के लिए? देखिए 5 शोज हमारे इस 5 शोज का टूर है जी। तो पहले से महीना पहले से ब्रिस्बेन का शो पूरा सोल्ड आउट हो गया। अच्छा। तो तैयारी देखिए ऐसी है कि इस बार जो जोश है शानोदा का जो प्रेजेंस होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पहले से वहां से शुरुआत हुई, वहां सोल्ड आउट हो गया ब्रिस्बेन। ठीक है। अभी 2 दिन पहले हमारा सिडनी का जो सबसे बड़ा वेन्यू था 3200 पीपल, वो सोल्ड आउट हो गया। ओके। 10 days बिफोर। तो एक्साइटमेंट बहुत है। एडिलेड रख कर आपको एडिलेड हमारा एडिलेड का शो पूरा सोल्ड आउट हो गया। सोल्ड आउट हो गया। अब मेलबर्न पे नजर है, लेकिन ऑकलैंड ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि ऑकलैंड के अंदर हमारा 3500 के आसपास पहुंच गया है। 500 टिकट टू गो, 4000 की कैपेसिटी, हाईएस्ट नंबर अभी तक का। अभी पिछले 1-1.5 साल में जितने भी शोज हुए हैं उसमें हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। तो हम तो कहेंगे कि धर्मेश भाई आप यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, धर्मेश भाई क्या कहेंगे कि धर्मेश भाई आपसे हम ये भी जानना धर्मेश जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुमार सानू लेवल का जब कोई आर्टिस्ट आता है तो आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती होगी, है ना? क्यों ना, ये तो कुमार सानू है। अभी मेहनत कम होती, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो बताइए, ये तो मतलब सोल्ड आउट ही जा रहा है, ऑकलैंड में भी इस तरह की बातें आ रही है। अभी तो इतना हंसी है मुंह में, प्रोमोटर हंसेंगे ये हम चाहते हैं। और इतना हंसी मुंह देख के मेरे को और खुश हो रहा है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। जी बिल्कुल, लोगों की मतलब जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल ट्रिपल मतलब रेस्पॉन्स है। अभी आप देख रहे होंगे, मैं पूरा ही इसी में बिजी हूँ, तो कॉल्स मैसेजेस आ ही रहे हैं, ट्राई कर रहा हूँ सभी को अकोमोडेट करने के लिए। और जिस तरह से लग रहा है कहीं शाम को हमें हाउसफुल का बोर्ड ना लगाना पड़ जाए। टचवुड यार, ऐसा हो। दूसरी ओर जो खुद इतना गिनने में बिजी है कि हमें दूसरा आदमी लगा दिया, वो हमें ले लेके सब जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं। बट बिजी रहो, हम चाहते हैं आप बिजी रहो, आप गिनो गुड। बट क्या है कि समहाउ लोगों का प्यार जो है ये दिख रहा है हमको। हम खुद इतना एक्साइटेड हूं कि न्यूजीलैंड में आप आफ्टर 11 hours दे हैव टेकन द रिस्क, जी एंड योगेश जी दे हैव टेकन द रिस्क, चलो कुमार सानू से खेलते हैं। तो कुमार सानू के साथ ये लोग का मुंह में हंसी है, ये देख के मेरे को खुश हो रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोगों के प्रति मेरा प्यार और बढ़ रहा है। तो उन लोग इतना प्यार से वो लोग आएंगे तो एक एक्साइटमेंट बढ़ जाते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। मैं आपसे कई लोगों ने बोला कि 11 साल बाद शानोदा आ रहे हैं, तो उनको देखने का ही बहुत क्रेज है। गाने सुन के जिसका उनको एक्साइटमेंट थी, और देखने का क्रेज शानोदा वैसे के वैसे लग रहे हैं। 11 years पहले जैसे आए थे, हैंडसम, स्मार्ट शानोदा। डेफिनेटली। कुमार दा, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, एज एन आर्टिस्ट, बिल्कुल ईमानदारी से, क्या कोई मन में इनसिक्योरिटी सी रह जाती है कि मैं इतने साल के बाद जा रहा हूँ इस देश में, पता नहीं जितने का सीट है, कुछ खाली सीट तो ना रह जाए, इस तरह की कोई इनसिक्योरिटी रहती है स्टेज? देखिए, इतना तो डर बिल्कुल नहीं था मेरे को, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं शो करता हूँ एंड आई नो कि पब्लिक मुझे दिल से चाहते हैं जी। एंड इसलिए डर नाम की जो चीज है वो नहीं है। लेकिन स्टेज पे जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, तो अब मेरा हाथ पकड़ के देखना, इतना ठंडा हो जाता है। अभी भी स्टेज पे जाने से पहले मेरा हाथ एकदम ठंडा हो जाता है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात मुझे नहीं मालूम था, लेकिन एक दिन जब मैं आशा जी के साथ शो कर रहा था, टूर कर रहा था, तो मैंने आशा जी को देखा शो से, मतलब स्टेज पे जा रहे थे वो। उसके बाद उनके बाद मेरा परफॉर्म था, तो आशा जी जा रहा, तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोल के उनका हाथ पकड़ा। उनके हाथ बर्फ की तरह था। अच्छा। एकदम बर्फ की तरह। तो आशा जी को मैं पूछा, आशा जी आफ्टर 50 years आपका हाथ इतना ठंडा? बोले ये ठंडा जब तक है तब तक तुम आर्टिस्ट हो। अच्छा। जिस दिन आपका ये हाथ ठंडा नहीं रहेगा, स्टेज में जाने से पहले गर्म रहेगा, उस दिन से आप आर्टिस्ट नहीं रहोगे। मतलब भाई, मतलब क्योंकि आप जो डरते हो, आप स्टेज में जाने से पहले जो डरते हो, आपका जो दिमाग है, वो कॉन्सियसनेस जो बोलता है ना, वो आपका 4 गुना 6 गुना हो जाता है। क्या आप अभी क्या करोगे। तो इसलिए आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा चलने लगते हैं। तो जो चीज आप
1 टका देते वो आप 100 टका दोगे। करेक्ट, बिकॉज यू आर मोर अलर्ट। ये है अलर्ट, हाँ। ट्रिमेंडस अलर्ट हो जाता है। ओके, और बहुत ज्यादा हमारा होता है ना, कोई गाना अगर कोई टिग्रम म्यूजिक डायरेक्टर हो गया तो मैं पहले से ही थोड़ा सा डरा हुआ होता हूँ हाँ। कि भाई अभी जाके क्या गाना मिलेगा पता नहीं, कैसा हाँ। गाना है क्या नहीं है। तो जाके जब सुन के गाना करता हूँ तब जाके आराम से हो जाता है गाना। Okay. लेकिन वो जाने से पहले जो सिचुएशन होता है वो मैंने देखा, तो मैंने वही बोला कि ये जो यहाँ पे आने के पहले जो एक मेरा एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया था हाँ। कि आफ्टर 11 आवर्स आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड एंड देन 11 साल के बाद, बाप रे बाप। एंड दिस इज मेरे को बहुत, मैं आई विश कि अगर ये लोग साथ में मेरे को फिजी ले जाते। अरे मेरे को वो तो फिजी और- में जाने का बहुत शौक गए था। आप कभी? शायद मैं बहुत साल पहले, बहुत साल, हाँ, आप ऐसा बोले तो बचपन में नहीं गया, मतलब गाना गाने के बाद जब गाना शुरू किया था उसके बाद शायद मैं फिजी में एक बार गया होगा, भी नहीं गया होगा, मालूम नहीं है। Fiji के कोई प्रमोटर सुन रहे होंगे, they should definitely take you there, man. I mean, people are crazy. People are I crazy. know that, I know to that, I know that. That's why I want to go there. हाँ। Because क्योंकि फिजी के बहुत सारे लोग मेरे को एयरपोर्ट में मिलते हैं, कोई भी एयरपोर्ट में Correct, कहीं भी मिल correct. जाते हैं। अब एक ही दे नेचुरली दे इतना मैड होते हैं, वो आके एकदम सानू जी का सही बात जैसा है। फिजी का हिंदी है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उस हिंदी में मेरे को बताते हैं सो ब्यूटीफुली। मैं इतना एंजॉय करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पता आप कभी आओ फिजी में तो आपको पता चलेगा कि बहुत तो ये सुन के ना मेरे को You're ऐसा right, लगता है कि yeah. आई शुड गो You should. टू फिजी। एक बात है, हैरत की बात है कि फिजी से भी काफी लोग उल्टा इधर आ रहे हैं। सानू जी उधर नहीं पहुंच पाए तो उधर से Yeah. फ्लाइट लेकर के आ रहे हैं। तो दैट्स वन थिंग वेरी यूनिक। वेलिंगटन से, क्राइस्टचर्च से दूर दूर से फ्लाइट्स लेकर के आ रहे हैं, That's तो nice. ये एक बहुत बड़ी बात है। लास्टली कुमार दा, बिफोर आई लेट यू गो, जिन लोगों ने टिकट्स अब तक नहीं लिए, मैं चाहता हूँ आप उनसे बात देखिए करें एक और उन्हें हाँ, समझाइए। उनसे तो मैं बोलूंगा ही, हाँ। लेकिन पहले एक बात बोल देता हूँ कि मैं आज भी मेरा गाना एवरी वीक नया गाना एक रिलीज हो रहा है। हम्म, अभी मेरा रिलीज हुआ है दिल तोड़ के, हम्म। माई यूट्यूब चैनल, अच्छा, दैट्स कॉल्ड कुमार सानू ऑफिशियल। ठीक है। यू कैन सर्च मैं भी देख लेता हूँ तो उसको। उसमें मेरा लास्ट 2 दिन पहले रिलीज हुआ दिल मेरा तोड़ के, ठीक है। द कमर्शियल। एंड एवरी वीक एक नया गाना 90s का लोगों को मिलता है क्या बात है। एंड दे आर सो क्रेजी अबाउट दैट। दे तो मैं अभी आज यहाँ के लोगों को भी बता दिया कि कुमार सानू ऑफिशियल, अगर वो देखें तो फिर उसको पता चलेगा। हाँ हाँ, मैं चलाऊंगा कभी वहां से गाने, और उनमें वो से भी लोग- गाना लेके चला सकते हो आप। जी डेफिनेटली। और वो लोग जिन्होंने टिकट्स नहीं खरीदी आपके हाँ, साथ, अब मैं उनसे बोलूंगा, बात कीजिए, हाँ, please। अब मैं बोलूंगा कि बताइए, देखो उसमें वो यूट्यूब चैनल में मेरा एक गाना है, बड़ा पछताओगे। मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में। हाँ। हाँ, तो आपको मैं ये कहूंगा कि चलो यार गाना तो आप सुन ही लेते हो, मेरे से मिलने तो आओ। Yeah, that's another thing. मैं चाहूंगा कि आप मेरे को मिलो। आई वांट टू मीट यू पीपल। वरना बड़ा पछताओगे। दैट इज द थिंग कि आप गाना सुनो ना सुनो, कम से कम मिलने के लिए आओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ा पछताओगे अगर नहीं आओगे तो। मम्मी, अन्ना जी के बेटे, एक अंतरा तक सुनेंगे हाँ, बस। ये अंतरा खाली देखो उसका क्या लिरिक्स है, क्या लिखा हूं। इतना सच है ये, दिस इज द फैक्ट। जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम। जब ये सोचा तो घबरा गए कि आ गए हम कहाँ आ गए, क्योंकि हम कोई नहीं चाहता कि मौत उसकी जल्दी आ जाए। अभी देखो ये वर्डिंग देखो, हम थे ऐसे सफर पे चले कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं। अभी सुनो, एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। Yeah.
अभी आ जाता हूँ लाइव में। ये बात तो सही है, अगर कुमार सानू साहब ने ये गाना हमें बताया नहीं होता तो मैंने ये गाना कभी नहीं सुना होता। सच अ लवली सॉन्ग है, सच अ ये लवली बात है सॉन्ग। कि ऐसे बहुत सारे गीत है, मैं 22,000 के ऊपर गाना गा दिया, 22,000 मोर देन, एंड अभी भी मैं गा रहा हूँ एवरीडे। तो क्या होता है कि कुछ गाने हैं जिसका लिरिक्स इस तरह के लिखे होता है ना कि एकदम लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होता है कि एक खुशी की तलाश में लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। ये आपने लाइफ के साथ जुड़े होने की जो बात की है, वो जी। आशिकी फिल्म के जो गाने वो तो कल्ट ही है। आई एम श्योर आपने कई बार इसका जवाब भी दिया होगा, हाँ। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि कोई ऐसी मूवी और इस तरह के गाने गाने के लिए रूहानी तौर पे आपको कितना बदलना पड़ता है जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होते हैं इस तरह के गाने? डेफिनेटली आपने एक अच्छा बात कहा। देखिए, एक तो बात है कि सबसे पहले जो सिचुएशन हमें दिया जाता है, अभी इस गाने का सिचुएशन जैसा हमें दिया गया था कि हीरो इज डाइंग, एंड डाइंग किस लिए कि पैसा 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 करते करते वो बड़ा विलेन बन जाता है। हाँ। एंड बड़ा फिर उसको गोली लगता है, वो मरते हैं पुलिस के गोली में। हाँ। मरते मरते बैकग्राउंड में ये गाना चल रहा है कि खुशी की तलाश में कितने गम हमको तड़पा गए। ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को मेरा तो जो देखो ऊपर वाले ने दिया है मेरे को, मैं इस सिचुएशन को समझ सकता हूँ इमीडिएटली। एंड दिस आर चंद मिनट की बात है, इसके अंदर ही आपको यू हैव टू थिंक कि कौन सी जगह पे मेरे को खेलना है, कौन सी जगह पे मेरे को टच करना है लोगों के दिल को, कौन सी वर्ड के ऊपर मेरे को खेलना है, ये सब यू हैव टू सिलेक्ट विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स। इसके ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है। उसके अंदर आप तुरंत तय कर लेंगे कि ये गाने को इसी जगह पे हम मारेंगे लोगों को। अच्छा। लोग इसी जगह पे हा निकलेगा मुंह से। तो वो सिलेक्शन जो करना पड़ता है ना, वो सिंगर का खुद का एक जो ऊपर वाले देते हैं। तो हमारे में वो है। तो सिचुएशन हमको जो दिया जाता है लिरिक्स के ऊपर, हम उस तरह से सिचुएशन बनाते हैं। आई डोंट नो हु इज द हीरो। अच्छा, आपको नहीं आई डोंट नो कि डायरेक्टर किस तरह से उसको शूट करेंगे। हाँ। आई डोंट नो। हाँ। बट मैं अपने आप को हीरो बना के उस समय गा लेता हूँ। क्या बात है। एंड देन हीरोज फॉलो मी। आई एम श्योर They followed always the singer। ये सिंगर ने जैसे गाया उस तरह से वो एक्ट करते हैं उसके ऊपर। इस बात से शायद ज्यादा लोग अग्री करेंगे। आपकी आवाज में एक ऐसी ब्लेसिंग भी है कि आपने जिस भी एक्टर पे गाना गाया, मुझे बहुत ही कंफर्टेबली मेरे कान जो है वो एडजस्ट कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, कुमार सानू ने गाया शाहरुख के लिए, क्या बात होगी। ये देखो, ये ऊपर वाले की देन है भाई। गला जो है ना, टोनल क्वालिटी जो है, एक किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, इन लोगों का टोनल क्वालिटी ऐसा था कि कोई भी हीरो इसके साथ फिट बैठ जाता था। जी जी। दैट इज देयर क्वालिटी कि ये ऊपर वाले देके भेजता है, ये कोई बनाते नहीं है। हम अगर सोचे कि भाई हम शाहरुख के लिए गा रहे हैं, हाँ। अलग गाएंगे, आप शाहरुख को भूल जाओ। हाँ। आपको ये गाना सुना है, आपको मैंने बोलूंगा नहीं कौन हीरो है, लेकिन आप बता नहीं सकता कि कौन सही हीरो बात है। हाँ, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। इट्स कुमार सानू हीरो है। अच्छा। क्योंकि मैंने ये गाना गाया। हाँ। मैं अपने आप को हीरो समझ के ही गाना गाया। हाँ। बाद में इसको आदित्य पंचोली जो है, हाँ, ये आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली, हाँ हाँ। ही वाज द हीरो अच्छा जी। एंड ही इज डाइंग। तो आप सोचो कि आदित्य पंचोली को उस समय कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। तो दैट्स वाई अब ये गाना आप जानते नहीं हो कि दूसरा कंट्रीज में ये गाना कितना हिट है। शायद बांग्लादेश में गाना बड़ा चला था ना, एक ना? लाइन में पकड़ता हूं तो पब्लिक हिल जाते हैं, अच्छा। क्योंकि उनको ये पसंद है, ये गाने का लिरिक्स के हिसाब से। पता नहीं यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा बजाया नहीं। अब बजा, अभी तो जान गया। अभी मैं जान अभी तो गया। ऐसा बीच में 2-3 और गाना हमें बता बहुत देना सारा, कुमार जी definitely जाने से बताएं, पहले definitely कि ये भी एक गाना है जो आप मिस कर गए हैं, जो बड़ा सुंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लोगों को हम चाहते हैं कि हमारे अलग अलग जो रंग है उसको हाँ। लोग देखे। जी। हाँ। कल कुमार सानू जी का शो रहा है यहाँ पे ट्रस्ट एरिया में, डू नॉट फॉरगेट। कुमार, अगर किसी ने आज तक आपका लाइव शो नहीं देखा और ये पहली बार है उन्होंने टिकट खरीदी है, कल आपके शो में आ रहे हैं, तो वो क्या उम्मीद कर सकते हैं आपके शो से? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि देखो, हमारे शोज में कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा हाँ हाँ। खुद का, यंग जनरेशन ज्यादा आएंगे। अच्छा। मेरा थिंकिंग है। हाँ। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को लगता है कि यंग जनरेशन ज्यादा करके आएंगे, क्योंकि दे हैव हर्ड द नेम, दे हैव हर्ड द नेम फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम देयर एल्डर। सही बात है। तो वो देखना चाहेंगे कि भाई हु इज कुमार सानू। आई थिंक कल का जो ऑडियंस होगा उसमें young ज्यादा यंग क्राउड बहुत आएगा।
और उसका एक फैक्टर ये भी है ना कि उनके साथ एक नोस्टैल्जिया है। अब जैसे मैं हाँ। 90s में बड़ा हुआ हूँ, हम्म। शायद ही कोई ऐसा गाना होगा जो आपने नहीं गाया होगा जो मैंने गाया है ना। तो मेरे लिए तो वो है कि कुमार सानू आ रहे हैं आज, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ मेरा अटैचमेंट इसलिए होगा कि प्यार मोहब्बत के लिए मैं फेमस हूँ। हाँ मेरा गाना फेमस है, सॉरी मेरा गाना फेमस है हाँ। प्यार मोहब्बत के Correct, सिलसिले में। तो प्यार मोहब्बत के लिए उनको ये गाना इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो यंग जनरेशन है ना, Very true. वो अगर इस्तेमाल करेगा तो जल्दी जल्दी तेरा काम बन जाएगा बेटा, हाँ, कर लेना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बस मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है कि कल यंग जनरेशन जो है डेफिनेटली दे विल कम मोर। आपके सानुदा आजकल वो कुछ 90s में आपने गाने गाए थे, उसको वापस से रीमिक्स करा के लोग जो है वापस से उसको पब्लिश करते हैं, उस पे आपकी कोई खास राय है कि उसे आप किस नजर से एक देखते तो हैं? बात है कि रीमेक जो है, रीमेक आई डोंट थिंक इट्स बैड थिंग। रीमेक को मैं खराब कभी भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि रीमेक में भी एक प्लस पॉइंट भी है। एक प्लस पॉइंट कैसा है, देखो कि जो गाना समझ लो यंग जनरेशन जानते नहीं है, वो गाना जान पाते हैं। हाँ सही बात है, सबसे पहली बात तो ये है। करेक्ट। देन ही स्टार्टेड खोजना शुरू करते हैं गूगल में कि हु इज दैट, हाँ हु इज द ओरिजिनल सिंगर। हाँ तो दे कम टू नो कि भाई कौन किसने गाया था गाना, फिर वो गाना सुनते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ये चल भाई तू नया बॉटल में डाला, लेकिन दारू तो वही है, हाँ न्यू बॉटल, न्यू पैकेजिंग, बट तो मैं समझता हूं कि रीमेक इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ प्लस पॉइंट है। एंड सेकेंडरी उसमें एक माइनस पॉइंट जो है कि अगर उसको तोड़ मरोड़ के या उसका लिरिक्स चेंज करके या उसका म्यूजिक चेंज करके, जैसे कि आशिकी के गाने, हाँ अभी आशिकी के गाने ता 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 दा ता ता ता, इस सबको मालूम है कि आशिकी का म्यूजिक है कि नहीं? करेक्ट है। तो एक म्यूजिक जब लोगों को मालूम है, एक म्यूजिक जब इधर, जैसे कि शोले पा करके आता है तो लगता है कि हाँ, अभी गब्बर आ रहे हैं। करेक्ट है। तो ये जो म्यूजिक हिट है, ये म्यूजिक हिट है, इसको अगर आप छेड़ोगे तो पहले ही आपका माइनस हो गया। सही बात है, पुट ऑफ हो जाता है। सेकेंडरी क्या होता है, सिंगर हम जिस तरह से गाए वो तो उस तरह से गाएंगे नहीं। अभी समझ लो वो अभी आज का अरिजीत सिंह की तरह गाएंगे, हाँ। या राहत फतेह अली की तरह गाएंगे, या आतिफ असलम की तरह गाएंगे। बट जो गाना माइंड में बैठा हुआ है कि ये गाना, उस गाने को अगर कोई भी आवाज में आएगा तो वो कंपैरिजन होगा सबसे पहले। करेक्ट, एक जैसे तो- अरिजीत के साथ हुआ था। हाँ, जब को होता है हाँ, हाँ। अरिजीत तो मेरा गाना स्टेज पे गाते हाँ, हैं, correct। हमेशा वो शो करते हैं, तो मेरा 7-8 गाना वो गाते हैं स्टेज। अच्छा। हाँ, आज भी वो एक मेडली करते हैं, हाँ। मेडली में 4-4 लाइन वो हर गाना मेरा गाते। आतिफ भी गाता है, हाँ? आतिफ असलम भी अभी बांग्लादेश में गया है अभी। हाँ। करेक्ट। तो वो गाते हैं। तो ये क्या है कि क्योंकि जो सुना हुआ है ना लोगों को, हाँ। उससे तुम उसको आवाज करोगे तो उसका कंपैरिजन होगा। एक कंपेयर करेगा लोग, भाई ये वो क्या था, क्या हो गया, बस इसमें आप मरोगे सबसे पहले। ये आपका माइनस पॉइंट होगा। सही बात है। अभी हाल ही में समझ लो कोई किसी ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाया, हाँ तो आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कंपैरिजन आया वहां पे, हाँ आया। क्रिटिक्स हुआ सही बात है। बहुत कि भाई कुमार जी का कैसा था और अभी ये कैसा गाया। हाँ। ये हम नहीं बोल रहे, ये पब्लिक का कहना है। तो रिमेक करने से पहले 5 बार सोचे। जो ओरिजिनल सिंगर है अगर वो कैपेबल है, अभी भी वो गा सकते हैं, तो उसी से कराओ। आप रिदम चेंज कर सकते हो, बीट को चेंज कर सकते हो, उसको पेपी करो, थोड़ा सा अदर इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन जो हिट पोर्शन है उसको रहने दीजिए। हाँ, जैसे समझ लो काली काली आंखें, हाँ, तो उसमें जो हुक है उसका। हाँ। अगर इसको तुम चेंज कर दोगे यू कांट सर्वाइव। सही बात है। तो दैट इज द थिंग। कुछ चीजें हैं जिसको रीमेक में प्लस पॉइंट भी है, रीमेक में माइनस पॉइंट। आपने कुणाल दा मैंने एक और बात नोटिस की, अभी रिसेंटली राजकुमार राव की कोई सीरीज आई थी गुलाब, उसमें आपने गांसन गुलाब, हाँ गन्स एंड गुलाब, उसमें भी आपकी आवाज मैंने हाँ। उसमें गाया ना आपने हाँ, गाना, बिल्कुल, कितना बिल्कुल। सुंदर गाना है। और उसकी मैं बात बताता हूँ आपको, उसका जादू, चाहे उसकी पैकेजिंग कितनी भी नई की जाए, आपकी आवाज में कुछ मैं सुन लेता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं वापस 90s। हाँ करेक्ट, दैट वन, व्हाट अ सॉन्ग यार, मजा आ गया। वो भी गाना मुझे ऐसा लगता है बहुत अंडररेटेड है। अच्छा क्यों ना हम लोग ये गाना सुन लेते हैं, आपके पास है? आप सुनाइए ना। नहीं हम नहीं गाएंगे भाई, ये सन्नाटा मत करो, हम वो तो नहीं गाएंगे, वो तो क्योंकि गाना मुझे कल- सुना देना आपने।
हाँ नहीं हम बहुत देर बातें कर लिए। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा मैं सा आपको सुना उन्होंने गाना एक्चुअली सुना एक था। गाना क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट में जो गाना आया था ना, वो गाना मैं पहले सुनाता हूँ, उसके बाद अच्छा, दो रात। गन्स और Guns गुलाब and का गाना Guलाब सुनाता का, हूँ। ये इसलिए टेस्ट दिस है। इज रेडियो तराना। हाँ बोल बोल वही टाइम या क्या गाना है वो? कौन आएगा कॉल ले रहे क्या? लाइट नहीं कर रहा है। लाइट जाएगा कॉल नहीं लेंगे। कॉल नहीं। सर हम लोग फेसबुक से अपना लाइव करेंगे। एक सेकेंड, हाँ मैंने तो फाइनली जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि ये जो इंतज़ार की घड़ियां हैं ख़त्म होने वाली हैं और हमारे साथ में आ चुके हैं अब स्टूडियो में अपनी पूरी टीम के साथ में द लॉर्ड ऑफ मेलोडीज कुमार सानू। खैर इनका स्वागत करने के लिए खास हमारे साथ ही जो जितेंद्र शाम है ये भी शामिल है। जितेंद्र जी वेरी गुड आफ्टरनून, और कुमार सानू जी आपका भी वेलकम है स्टूडियो में। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। थैंक यू कशिश जी, थैंक यू, वेलकम रेडियो अपने लिसनर्स जहाँ कहीं भी आप हैं, स्वागत कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, लोग इंतजार में थे, घड़ी वो कब आएगी आ ही गई है। और शुरुआत हमने इसलिए ये की सानुदा कि शायद आपको याद हो जाए गाना ये आपने गाया था, किसके लिए गाया था, कब गाया था? हाँ। आजाद आया रे। हाँ शायद ये अनिल कपूर जी का गाना है। अनिल कपूर जी का फिल्म गाना है। आजाद। तो मेरे से माहौल यही बना है, शुरुआत इसी से करते हैं, है ना। अच्छा, वैसे आप आए हैं, पहले तो ये जाने सफर आपका ठीक गया, इतनी लंबी दूर यात्रा करके पहुंचे हैं, कई घंटों का रहा है लंबा तो काफी लंबा था जी। मजाक मजाक में बहुत लंबा सफर हो गया। और ऐसे ही तो मैं ये भी कहूँ कि मजाक मजाक में आपने गाने की शुरुआत की और वो भी लंबा होता गया। हाँ वो तो होता ही गया। एक्चुअली देखा जाए तो माहौल वैसे ही था घर पे जी। गायक बनने के लिए कभी मैं पैदा नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन बाद में हो गया। अच्छा, पहले कुछ तो तबला प्लेयर था। ठीक। तबला प्लेयर जी। एंड तबला बजाते गाने में आया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करूं, ओरिजिनली नाम आपका मेरे ख्याल से देखा ये केदार भट्टाचार्य था, ठीक है ना। वहां से कुमार सानू बने, इसके पीछे राज क्या है कुछ? नहीं, घर में मेरा नाम था सानू। अच्छा हाँ, केदारनाथ तो स्कूल में नाम था केदारनाथ अच्छा, भट्टाचार्य ओके। जी। तो वो दिया जल के जो नाम आता है ना, जी जी। तो उस वजह से एक्चुअली मुझे बहुत पसंद नहीं था नाम। हाँ, तो सानू था। बाद में जब हम बॉम्बे इंडस्ट्री में आए तो फिर सानू भट्टाचार्य जी के नाम से। अच्छा। एंड आफ्टर दैट कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने नाम दिया कुमार सानू। ये तो आप सब लोग जानते हैं, जी। 10 बार मैं बोल चुका हूँ। हाँ, ठीक तो है। शायद हाँ, तो एक लंबी यात्रा भी। अच्छा, जहाँ तक गीत संगीत का सवाल है सानुदा, इतने गाने हैं, 22,000 कुछ कम नंबर नहीं होते हैं ना। हाँ, हाँ। संख्या अधिक है। और शुरुआती दौर आपने की कई साल पीछे 80 के दौर में आप आ गए थे, शुरुआत मेरे ख्याल से 87-88 के इर्द गिर्द से। लेकिन एक बार मुझे याद है, मैं ये गाना आपका सुना था मैंने, और किसी से मैंने कहा भी था कि ये कलाकार ऐसा है, ये एक दिन आसमान छुएगा। अब पता है उस दिन अरे आपने भविष्यवाणी कर दिया था। भविष्यवाणी करते थे। ये सब लफड़ा हुआ सच्ची में। नहीं, ये कितने तो फिर- नाम है, कितने अगर गाने हुए। भविष्यवाणी आप नहीं करते तो फिर शायद नहीं होता, तो अच्छा होता वो। तो चलिए आप नहीं, आपने- वो गाना था, हाँ। आपका कहना सच हो गया। जी हाँ, वो आसमान से ऊंचा पिक्चर से गाने में है। हाँ, जिया प्यार मांगे जिया। जी आप यार, लेकिन मैं गाना उस समय वो सुना था, जिंदगी से जब मिलने अजनबी लगी। हाँ, ये ठीक भी है। बहुत अच्छा, क्या बात है यार। हाँ, आपका तो इतने गाने सानू, मैं क्या बताऊं आपको, इतने गाने ढूंढ कर मैं निकाल लेता हूं। मैं बड़ाई तो मैं नहीं करूंगा अपने, बट आई नो डेफिनेटली कि जो गाने आपके कहाँ से हैं, कितने कौन से आर्टिस्ट के संग, कलाकारों के संग में, मेलोडियस से क्या क्या है। और पहले मैं तो रेडियो में पहले से था, मतलब फीजी में था, तो आई यूज्ड टू प्ले आपके यादें। अच्छा, अब यू आर फ्रॉम यादें, फिजी। जी हाँ, जी हाँ। तो फीजी में आपकी यादें एल्बम से, मेरे ख्याल से 20 एल्बम से तो अधिक ज्यादा है। हाँ, तो 25 उसमें थी धीरा हाँ, और धीरा एक थी घोष, बिला। बेला सालू के, निहारिका, समहाउ वंदना वाजपेयी, एक आध गाना, 2-4 गाना। एंड ज्यादातर करके धीरा घोष एंड निहारिका ने गाया था। जी। दिल्ली का सिंगर है वो।
अच्छा। बेला सालू के जो है वो तो बॉम्बे का है जी। एंड आई थिंक तो एक्चुअली जो सुनने वाला है सुन रहा है उनको बता दूं, आपका नाम क्या बताया आपने? बताया नहीं नाम क्या? आप जितेंद्र श्याम। हाँ? ये धर्मेंद्र श्याम है, उसका भाई जितेंद्र श्याम। जितेंद्र श्याम जी जो है, आप कह सकते हैं कि वो मेरा विकिपीडिया है। विकिपीडिया जो है ये जितेंद्र श्याम जी है। मैं तो इनको बाइंडिंग करके ले जाऊंगा इंडिया, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री यही जानते हैं और इनको ही मैं हिस्ट्री बना के रखूंगा। कुमार सानू हिस्ट्री, रियली इट्स अमेजिंग थिंग। आपसे मैं जो चीज सुन रहा हूँ शायद ही कोई लोग जानता होगा। ठीक है, उस समय समझ याद है, बहुत से ऐसे फिर आए, फिर यादें अपने गया, कई फिल्मों के गया, फिर जब चला मैं जादूगर मेरा नाम गोगा, अमिताभ बच्चन के लिए आपने कहा वो भी चल पड़ा फिर। तो ऐसे से इतने उस समय आपने सोचा था क्या कि सबका क्या होगा? अब तो बोले जादूगर बन गया, तो आप तो जादूगर है, मेरा नाम होगा, आप सबका अब आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा? तो वही हाँ, आगे बोलिए। फिर आगे जो होना था तो हुआ, हो गया हो गया है। हाँ, लेकिन आपने बहुत से और अलग अलग जो वेल नोन सिंगर्स, प्लेबैक फीमेल सिंगर्स है सानू आपने गाए हैं, जैसे अलका जी, साधना जी, अनुराधा जी, बहुत सी हैं। और मेरे ख्याल से ज्यादा जुगलबंदी अलका जी के साथ होती है। अलका जी के साथ ज्यादा गाना गाया मैंने, एंड उसके बाद साधना जी के साथ भी काफी गाने गाए। बहुत मेलोडियस गाने सानूदा मैं बताऊं। बाकी तो सब सिंगर्स के साथ ही गाए, आशा जी, लता जी से लेके। मेरा अच्छा लगा कि लता जी के साथ मैंने जितने भी गाना गाया सब हिट है। हाँ। अलका जी के साथ जो गाना गाया मैक्सिमम हिट है जी। साधना जी के साथ भी जो गाना गाया उसमें से भी मैक्सिमम हिट है। तो ये एक ऊपर वाले की देन कह सकते हैं, उनका आशीर्वाद है। जरूर। गाना तो 50 गा लिया लेकिन हिट नहीं हुआ एक भी गाना, ऐसा नहीं ना। जी। एक सवाल खाली मैं ये करूंगा आपसे, अच्छा गाने जो बनते हैं, आपने इतने गाने गाए तो हैं, लेकिन ये कई बार चयन जो होता है गाने का, लिखने वाले पहले लिखते हैं, पहले संगीत हो जाता है, फिर उसके बाद गाने का होता है, ये इसके पीछे क्या राज होता है? थोड़ा नहीं, देखिए एक टोटल ये जो होता है ना, ये बॉलीवुड का जो फिल्म का माने स्टाइल है और जो सिस्टम है, वो क्या होता है कि स्टोरी के ऊपर वो गाना लिखा जाता है। अच्छा। स्टोरी के साथ मैचिंग करके गाना लिखा जाता है। जी। एंड आफ्टर दैट उसमें धुन बनाया जाता है, एंड उसके बाद लास्ट वर्ड तो हम लोग ही है, हम गाते हैं। बट ये सिस्टम हमारे वहाँ पे बॉलीवुड में है। अच्छा, जो आर्टिस्ट जो कलाकार हैं, मतलब पर्दे पर आने वाले हैं, उनके साथ में किसके लिए गाना है, तो उस हिसाब से भी तो काफी अपने आप को तैयार करने है, किसके लिए गाना, तो ऐसे गाना है। देखिए ये तो आप बोलो ही मत, क्योंकि हम किसी के लिए नहीं गाते हैं, हम खुद के लिए गाते हैं। अच्छा। हम खुद ही एक्टिंग करके गा लेते हैं। हीरो अपने आप को ढाल लेते हैं उसमें। अच्छा। वो अपने आप को उस तरह से वो पेश करते हैं जिस तरह से मैं गा देता हूँ। अच्छा। मैं या कोई भी सिंगर जो भी है, क्योंकि पहले एक्टिंग हमको करना पड़ता है। हम जिस तरह से एक्सप्रेशन देंगे, हम जिस तरह से गाएंगे, उसमें वो एक्सप्रेशन देंगे सेम। अच्छा। तो ये जो बोलते हैं ना कि हीरो से पहले हम लोगों को करना पड़ता है पूरा एवरीथिंग। हीरो तो बाद में आके खाली लिपसिंग करते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं। जी। लेकिन हमने वो एक्सप्रेशन पहले ही दे देते हैं। तो जो भी है, अच्छा, एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है, समय भी लगता है, कई गाने बनते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा, आपने भी कहा 22,000, और फिर सिर्फ हिंदी में नहीं, अलग अलग भाषाओं में आपके कई गाने ऐसे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो शो होने वाला है, एक जबरदस्त से लोग इंतजार में हैं शायद। अच्छा, एक सवाल और भी कर लेते हैं यहाँ पर, अभी आप आए हैं तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि सानूदा आए तो ये सोलो गाएंगे क्या, अकेले? अच्छा, आपके साथ कुछ ऐसे विलन, कुछ आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट है जो गाने वाली यहाँ पे? फीमेल आर्टिस्ट है, मेल आर्टिस्ट है, ये लोग सब सपोर्टिंग सिंगर। अच्छा। दे आर सपोर्टिंग सिंगर, दे विल डू द कोरस एंड एवरीथिंग, प्लस वो लोग सोलो भी गाएंगे। अच्छा। एक आध सोलो करके, जैसे माहौल बनाने के लिए जो चाहिए होता है, एक शुरुआत में माहौल बनाने के लिए जी, समझ लो कुछ लोग बाथरूम वॉशरूम से निकाल के उसको लाना पड़ता है। भाई आप सानू जी आ रहे हैं, ठीक है ना, काफी विलन आर्टिस्ट नहीं आ रहे थे, क्या वजह रही होगी इसकी? देखिए, हर चीज में एक चेंजेस आता है, और वो चेंजेस कभी अच्छे के लिए आता है, कभी बुरा के लिए आता है। अभी ये मालूम नहीं है कि ये चेंजेस किसके लिए आया था, वो आप लोग विचार करेंगे। लेकिन क्या है कि हर 10 साल या 15 साल में एक चेंजेस आता ही है म्यूजिक में। आप पिछले कई दशक से आप देख लीजिएगा
पहले वो जमाना था KL सहगल साहब का, फिर मुकेश जी का, किशोर दा का, फिर मोहम्मद रफी साहब का। तो ऐसा है कि मोहम्मद रफी साहब भी एक समय खाली बैठे थे, किशोर दा भी एक समय खाली बैठे थे, कोई आगे कोई बाद में। जी तो आपको मालूम होगा सारा, यू आर विकिपीडिया। आई थिंक आप बहुत खबर रखते हो, तो आपको मालूम होगा कि एक समय किशोर दा को काम नहीं मिलता था जब मोहम्मद रफी साहब गाते थे, एक गाना आध गाना कोई मिलता था। अभी जब किशोर दा आए, जी जब आराधना के बाद से, आपको मालूम होगा 77 के बाद, तब मोहम्मद रफी साहब बैठे हुए थे। तो इसका मतलब हम लोग उससे आकलन नहीं कर सकते हैं सिंगर क्यों बैठे हुए हैं, एक चेंजेस आता है। अच्छा अभी एक मोनोटोनस चीज चल रहा था, उसमें से कोई एक चेंजेस आया। यूट्यूब चैनल जो है मेरा, वो उसमें हर हफ्ता एक नया गाना आ रहा है, हर हाँ। हफ्ता अच्छा। न्यू सॉन्ग। तो ये बड़ा मजेदार चीज है। अच्छा। यूट्यूब चैनल जो है मेरा, यूट्यूब कुमार